आज जल्दी उठ ही गई थी, पता ही आप सबको, क्योंकि हाउस वाइफ का सुबह सुबह जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उन सबको तो पता ही होगा। तो बच्चे फिलहाल चले गए हैं स्कूल और उनके लिए बनाया था आज मैंने सब्जी के उसको हम यहाँ पे पेस्ट थोड़ा बचा हुआ है। फिलहाल वो नाश्ता भी करके चले गए हैं और अपना टिफिन वगैरह भी लेके चले गए हैं। तो जी अभी मैं बना रही हूँ मतलब हस्बैंड जी के लिए खिचड़ी। तो चौक के बनाई है, मतलब प्याज हरी मिर्च का चौक लगा दिया था और एक टमाटर भी डाल दिया है यहाँ पे। अभी फिलहाल मैंने चौक लगाई है और पानी डाल के सीटी लगवा दूंगी और चाय भी फिलहाल हमारी बन रही है। तो क्या करें जी, हाउस वाइफ का आप सबको पता ही होगा जो भी है, मतलब 4 हाथ करने पड़ते हैं। सुबह सुबह कभी इधर का काम कभी ये, तो देखो एक साइड खिचड़ी बनाऊंगी, चाय भी बन रही है, फिर बेटे के लिए छोटे वाले के लिए मेरे लिए सूजी के ये भी बनाऊंगी और माँ जी को भी शायद आज खिचड़ी ही दे दूंगी, वरना तो मैं रोटी बनाती थी सुबह सुबह सबके लिए। और छोटे वाला बेटा फिलहाल आजकल घर पे ही है, क्या करे पता नहीं इसके पैर में मोच आ गई थी। तो ये देखिए 3 दिन हो गए इसको घर पे रहते हुए। तो मैंने रात को मतलब कच्ची पक्की रोटी भी बांधी थी इसके पैर में, वैसे तो ट्यूब भी मंगवा के रखी है और उसका भी मतलब इसकी मालिश वगैरह करती हूँ, गर्म पट्टी भी बांधी थी। तो फिलहाल इसको 2-3 दिन के लिए भी घर पे ही रख रही हूँ, क्योंकि जी पैर में ज़्यादा दर्द है तो ये स्कूल नहीं जाएगा। फिलहाल सो रहा ये उठ चुका है छोटे वाला बेटा और फिलहाल इसके पैर में अभी भी दर्द है क्योंकि स्वेलिंग सी भी आई हुई है। ये देखो 3 दिन हो गए, अब डॉक्टर के ही लेके जाना पड़ेगा, शायद कहीं मांस वास फट गया होगा। कैसे गली में खेल रहा था ना रे तू, कैसे मुड़ा था? खेल रहा था एकदम तेज ही मुड़ गया। जब से जी इसके पैर में दर्द है और 3 दिन हो गए, बेचारे की बुरी हालत हो रही है। इससे चला भी नहीं जा रहा, थोड़ा थोड़ा मतलब पैर साइड में करके चल रहा है। तो इसको आज देखती हूँ, डॉक्टर के लेके जाएंगे फिर देखते। मैंने सोचा हल्की फुल्की होगी तो वो घर में ही मतलब ट्यूब वगैरह लगा दी थी, तो उससे मालिश 2-3 टाइम कर ही देती हूँ और गर्म पानी नमक डाल के उससे भी सिकाई की थी मैंने। तो मैंने सोचा चलो ठीक हो जाएगा, पर अभी ठीक नहीं है इसका पैर, तो लेके ही जाएंगे इसको डॉक्टर के, या आज इसको लेके जाती हूँ उनके पापा को बोलती हूँ फिलहाल। क्योंकि क्या है कि जी बिजी इतने हो रहे हैं, मतलब काम 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 काम, यही मेरा हाल, मेरा घर से ही नहीं निपटती, ये दुकान से ही नहीं निपटते, तो क्या करें जी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, वैसे ही परेशान है कुछ। तो चलो इसको भी लेके जाएंगे, दिखा के लेके आते हैं। फिलहाल इसको अभी उठाया मैंने, ब्रश वगैरह करेगा, फिर इसको देती हूँ नाश्ता। क्या खाएगा? सूजी के बनाए थे उत्पम उनके लिए, तो तेरे लिए क्या बनाऊँ? हाँ वही ठीक है, तो इसके लिए भी जी वही बना देती हूँ, फटाफट खा लेगा ये, क्योंकि सुबह सुबह इनको आदत है खाने की, स्कूल जाता है जब भी ये नाश्ता करके जाता है, तो इस वजह से ये नाश्ता करेगा। तो मैं भी चाहे फिलहाल सुबह से ऐसे ही खाली पेट ही घूम रही हूँ, क्योंकि 8 ही बज चुके हैं, 5:30 उठी थी, तो उन्हीं के कामों में लगी हुई हूँ और घर का खलारा फैला ही पड़ा। ये देखो सारा कुछ नहीं हुआ। चाय नाश्ता करते हैं, मतलब चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद करके थोड़ा बहुत काम, फिर नाश्ता करूँगी। तो इनके पापा भी आ गए बच्चों को छोड़ने, आजकल इनके भी 2-2 चक्कर लगते हैं, पहले बेटी को छोड़ के आएंगे फिर बड़े वाले बेटे को भी। तो क्या करें जी, भाग दौड़ तो बच्चों के लिए करनी पड़ेगी। तो चलिए दे देती हूँ पहले इनको। गाइस उसके बाद आ गई थी मैं अपने कमरे में, और कमरे की हालत आप सब देख ही सकते हो कितनी बुरी हो चुकी है। मतलब सुबह सुबह का तो जी हमारा डेली का ये ही काम होता है, क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल और छोटा बेटा फ़िलहाल घर पे ही रह रहा है, क्योंकि उसके जी पैर में पता नहीं क्या हुआ, मतलब गली में खेल रहा था तो मोच आ गई थी। तो 3-4 दिनों से वो घर में ही रख रखा था मैंने उसको, क्योंकि जी जब तक ठीक नहीं होएगा तब तक मैं उसको भेज भी नहीं सकती थी। और वही मुझसे कुछ पूछ रहा था तो मैं उसे मतलब इनको नाश्ता वगैरह करवा दिया था, और दोनों बड़े वाले बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैं लगी थी अपने कामों पे, और यहाँ पे इनके पापा थोड़ा एसी की साफ़ सफाई कर रहे थे, क्योंकि हमने सर्विस तो करवा ली थी, तो इसमें जी धूल मिट्टी भरती रहती है। ये विंडो एसी है तो इनकी जाली वगैरह है जो भी वो साफ़ करनी पड़ती है 10 दिन में या 1 हफ्ते में, इतनी मिट्टी होती है
कि बार बार इनको साफ़ करे बिना भी अच्छे से हवा नहीं आती, तो वो कर रहे थे। उसके बाद वो चले गए थे नहाने धोने, तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। यहाँ पे आपने देखा होगा कितना फलारा फैला हुआ था, तो वो सब मैंने उठा के अपनी अपनी जगह पे रख दिया है। और अब लग गई हूँ मैं अपनी चादर वदर साफ़ करके इसको दोबारा से डाल दूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं हर मतलब हफ्ते में 1-2 बार चेंज कर ही देती हूँ। तो आज 2 ही दिन हुए थे इस चादर को डाले हुए, तो मैंने सोचा कल कपड़े धोने हैं तो मैं तभी उतार लूँगी इसको, 2 दिन तो और बिछा ही देती हूँ। तो वही है जी, क्या करें, अब अपना रूटीन है जो वो दिखा भी देते आप सबको। तो मैं यहाँ पे फटाफट लगी हुई हूँ, और गर्मी इतनी हो रही जी, क्या करें, मतलब कूलर पंखे चलते रहते हैं तब भी गर्मी का कहर इतना है कि पूछो ही मत। थोड़ी थोड़ी देर में ही ऐसा मन होता है कि बैठ जाए तो ही अच्छा। फिर सोचते बैठ के करना भी क्या है, काम तो करना ही है, काम करेंगे तभी होएगा पूरा, वरना तो वही है बैठे बैठे चाहे पूरा दिन इन्हीं कामों में निकाल दो। तो वैसे भी 2-2:30 के करीब तो मुझे टाइम हो ही जाता है, मतलब बच्चे आते हैं तब तक मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो उसके बाद ही फ्री होती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, तब थोड़ा सा मतलब रेस्ट होता है बीच में। फिर वही है, मोटर का भी टाइम उसी टाइम का है, 4 बजे का पानी हमारा डेली शाम को ही आता है शाम का। तो वही है जी, बीच का जो भी टाइम है जितना भी मैं कर सकती हूँ अपना मतलब सारा कर लेती हूँ बीच में, क्योंकि बच्चों के आने के बाद उनके आने से पहले पहले मैं अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। तो उसके बाद ये सब करने के बाद दोनों कमरों की मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग सी कर दी है, जो भी साफ़ सफाई करनी थी वो कर दी। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन की भी मुझे करनी थी, क्योंकि बर्तन सुबह सुबह इतने होते हैं कि सुबह के होते हैं, शाम को तो मैं डेली ही रात को अपने साफ़ करके सोती हूँ। तो ये है सुबह सुबह के एक बार मैं इनको पानी में से निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर ही इनको साबुन से मांज के दोबारा से रखूँगी। तो पहले इनको पानी में से निकाल लिया है, फिर सिंक को साफ़ करती हूँ। उसके बाद फटाफट ये बर्तन है जो मतलब साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम नहीं लगता और टाइम भी बच जाता है। एक बार पानी में से निकालो तो फटाफट इनको करके मैं अपना किचन भी अच्छे ढंग से साफ़ सफाई कर दूँगी। यहाँ पे फिर आ जाती है गैस की बारी भी, क्योंकि जी ये भी गंदा होता ही रहा, आप सबको पता ही है 2-3 टाइम खाना बनता है, तो दोनों तीनों टाइम ही साफ़ सफाई इसकी करनी पड़ती है। जब तक साफ़ करेंगे तभी अच्छा है, वरना वही है धूल मिट्टी जमेगी, जो भी सब्ज़ी वगैरह गिरती रहेगी, नहीं साफ़ करेंगे तो वही जमती रहेगी। फिर कॉकरोच वगैरह भी आते हैं और कुछ भी जानवर, वही बात है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते ही रहे। तो अब कुछ टाइम भी ऐसा है कि मतलब बारिश कभी कभार हो रही है, तो इन दिनों में थोड़ा सा होता ही है। तो ये देखिए गैस वगैरह मैंने कर दी है, और पीछे की टाइलों पे भी जब सब्ज़ी वगैरह का छोक लगाते हैं तो वो भी गंदी हो जाती है, तो मैं उनको भी डेली ही अपना साफ़ सफाई करती हूँ। जो भी है सुबह सुबह जितनी क्लीनिंग होती है मुझसे, मैं सुबह सुबह अपना कर लेती हूँ, क्योंकि जी डेली का मतलब एक बार कर लो तो थोड़ा सा गंदा सा नहीं होता। ये देखिए मैंने टुट्टी वगैरह भी सारी साफ़ कर दी है। उसके बाद मैं कर दूँगी सिंक की सफाई, और यहाँ से देखिए जो भी है बर्तनों का रैक ये भी मैं हटा के अपना अच्छे से छोटा वाइपर रख रखा है मैंने किचन के लिए, तो वो भी कर दिया। पानी वगैरह जो भी निकलता है मैंने सारी सफाई कर दी थी। उसके बाद सबसे पहले मैं करती हूँ किचन की सफाई, उसके बाद मैं आती हूँ झाड़ू लगाने। तो ये देखिए हटा हटा के मैं अपना पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हुई हूँ, और ये दादी पोता मतलब लेटे हुए हैं, क्योंकि इनकी दादी की भी तबीयत सी थोड़ी ऐसी रहती है, तो वो मतलब सुबह ही वही है, इनको मैं नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ, और जो भी दवाई वगैरह लेनी होती है इनको, तो दवाई लेके अपना रेस्ट कर रही है। और छोटे वाले बेटे के मैंने आपको बताया ही था कि इसके है जी पैरों में दर्द, तो ये लेटा हुआ था, क्योंकि मैंने इसको अभी मतलब पैर की गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी सी सिकाई कर दी थी, और रात को वही है ट्यूब वगैरह लगा के गर्म पट्टी अपना बांध के रख देती हूँ, तो उससे अब थोड़ा सा इसे आराम है। तो ये देखिए झाड़ू मेरी लग गई है। उसके बाद आ गई थी पोछे की बारी, और पोछा जी अब फिलहाल तो मैं स्टैंड वाले से ही लगाती हूँ, क्योंकि वही है जी काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही बढ़िया। अब गर्मियों में क्या करे जी, गर्मी इतनी हो रही है, तो ये कि फटाफट ये है मतलब बेड के नीचे से भी साफ़ सफाई हो जाती है। तो ये देखिए उसके बाद मेरे सारे घर का काम हो गया था। उसके बाद मैं आई हूँ नहा धो के, मतलब पहले मैंने बेटे को नहलाया था, फिर इनकी दादी को भी नहला दिया था, वो रेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद मैं भी नहा धो के अपना सिर में भी पानी डाला था, क्योंकि जी गर्मियों में चाहे हर एक दिन में डेली डाल लो या 1-2 दिन छोड़ के, तो वही है ऐसा गंदा होता है। तो मैं यहाँ नहा धो के अपना आ गई हूँ, फिर से वही है किचन में आ गई हूँ। किचन में फिर से मुझे
काम करना है, क्योंकि जी दोपहर का टाइम हो चुका है। और यहाँ पे आज फरमाइश थी सासू माँ की पूड़े खाने की गुड़ के, तो उन्हें 2-3 दिन हो गए थे बोलते हुए कि मेरे लिए 2-3 पूड़े बना दो, क्योंकि मेरा मन कर रहा। तो मैंने सोचा चलो उनका मन कर रहा तो मैं बना देती हूँ, क्यों उनका मन मारना। तो मैंने बेटे से मतलब पहले ही रात को गुड़ मंगवा के रख लिया था, और अभी फ़िलहाल उनके लिए बना देती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर मुझे रोटी भी बनानी थी। तो बच्चे इतना खाते नहीं हैं ये मीठी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, चाहे बच्चों को कितनी ही दे दो तो वो खा के खुश होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे बनाया, मतलब 4-5 बन जाए, 1-2 वो खा लेंगे। तो छोटे वाला बेटा था, उससे मैंने पूछा था कि तू भी खाएगा, तो उसने भी हाँ कर दी थी। तो मैंने उसके लिए भी 1-2 एक्स्ट्रा, मतलब अगर रखे होंगे तो कोई खा लेगा ना, तो फिर अपना यही है कि 5-4 का ही मैं आटा बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए गुड़ का पानी मैंने बना लिया था, और आटा मैंने घोल भी बना के रख दिया है। उसके बाद तवा रख दिया है, और फटाफट हाथों से ही मैं फैला दूंगी। तो ये देखिए गुड़ के पूड़े तो आप सबको पता ही है कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए मैं फटाफट इनको बना के खिला देती हूँ। तो वही है जी, कोई भी फरमाइश करे तो देखो ऐसे मन की पूरी करनी चाहिए। वही है, मन करता कभी कभार तो मैं अपना करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना के दे दिए थे, और साथ के साथ मैं उनको बीच में दे के भी आ रही थी खाने के लिए, क्योंकि फिर मैं बाद में फटाफट थोड़ी सी देर, क्योंकि नहाते ही मैं निकल के आई थी, और आते ही मैं थोड़ा अपना रेडी सेडी होके किचन में आई थी। तो गर्मी हो ही रही थी, चाहे कितनी ही बार नहा लो। तो ये देखिए बन के दादी बताओ कैसे लगे। खाओ खाओ, खा के दिखाओ। तो दोस्तों हो गया शाम का टाइम 4:30 बजे का, और फिलहाल थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लिया हमने। अभी उठी थी तो दोनों बेटों ने, मतलब छोटे वाले ने पता नहीं बड़े वाले ने मोटर चला के रखी थी, तो उठते मैंने पानी भरा है। फिलहाल आई हूँ छत पे, क्योंकि दूसरी टंकी में भी पानी नहीं होता, तो नहीं इधर ही कनेक्शन करके ये डलता रहेगा इसमें भी। और इसका है ही मतलब परमानेंटली जो है, अब मोटर चला रखी थी ये भी बच जाएगी। तब तक मैं पौधों में पानी भी डाल देती हूँ, और जो कबूतर का है पीने का पानी उसमें भी डाल दूँगी। मौसम हो रहा है जी बहुत ख़राब, गर्मी इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब हवा तो चल रही है पर वो नहीं उतनी ठंडापन नहीं है हवा में, गर्म है ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, ऊपर की बाहर की हवा तो ये भी थोड़ा अच्छी लगे। तब तक मैं पानी डालूँगी, क्या पता बारिश हो जाए, शायद हो आज होगी, क्योंकि मौसम आज दोपहर से ही ऐसा हो रहा है, एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। और देखो दिल्ली में कबूतर देखो कितने बहुत सारे, जगह जगह ऐसी जगह मिलेगी कि एक भी कबूतर किसी की छत पे ना हो। हर एक छत पे देखो चारों तरफ घूम घूम के कोई नहीं दिख रहा। फिलहाल तो मैं अपना काम करने आई, मैं भी अपना काम करके चलूँगी नीचे। कोई चाय पिएगा तो चाय बना दूँगी, वरना अपने एक्स्ट्रा के जो काम है वो कर लूँगी। तो पूरा दिन तो जी वैसे ही चला जा, थोड़ी बहुत देर के लिए होता है, 2:30-3 बजे के बाद ही खड़ी हुई थी वैसे भी मैं। तो चलिए लगा देती, पाइप लगा के भरूँ या कैसे। तो गाइस हो गया जी रात का टाइम, और खाने पीने का ही हो रहा है, मतलब बना रही हूँ खाना। खाने में बनाई मैंने दाल चावल, दाल फिलहाल बना के रख दी है, चावल मेरे बनने शुरू हो ही रहे, मतलब बन रहे हैं, और 5-6 रोटियाँ भी बना देती हूँ। तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, कूलर चला रखा था, फिलहाल तो अब एसी चलवाई है। तो चलिए जी आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और कर दिया है तो जी आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।